दिव्य वाणी हम सभी को प्रदान करें, जिससे हम सभी का कल्याण हो सके। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये शव्यशाहुडम् हेशो पंचनमो यारो शव्ये पावपणाशिनो मंगलाणं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम्। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं के बिलायक श्री आदिनाथ भगवान के आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री नदोषागर जी महाराज की सम्यक दर्शन का हाँ तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरन्त पर्यायै दर्पणतलैव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने सम्यक दर्शन का अद्भुत लक्षण लिखा है। उन्होंने आंतरिक प्रभावना और बाह्य प्रभावना अथवा यूँ कहें निश्चय प्रभावना और व्यवहार प्रभावना का अद्भुत सुमेल किया है। साधक के जीवन में, धर्मात्मा के जीवन में, मनुष्य के जीवन में, सम्यक दृष्टि के जीवन में दोनों तरह की प्रभावना के लिए स्थान होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। तभी वो धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति भी में निमित्त बन सकता है और आत्मा का उद्धार भी कर सकता है। तो रत्नात्रय के देश से आत्मा की प्रभावना करना है, माने सच्चे मायने में अपनी आत्मा यदि धर्म से प्रभावित हो जाती है, हम सच्चे मायने में धर्म को जीवन में धारण कर लेते हैं तो बाह्य प्रभावना तो होती ही है, अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती है। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से यही कहा था। जब उन्होंने कहा कि हमें कैसे धर्म की प्रभावना करना है, तो पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से यही कहा था कि अप्रभावना नहीं होने का नाम प्रभावना है। क्या बोला? अप्रभावना नहीं होने का नाम ही प्रभावना है। बस अप्रभावना नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना। अप्रभावना नहीं होगी तो प्रभावना अपने आप हो जाएगी, होती है। तो आचार्य महाराज ने यही किया अपने जीवन में। अप्रभावना ना हो मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से, मेरे चरित्र से, मेरे माध्यम से, ये उन्होंने पूरा प्रयास किया। इसलिए खूब प्रभावना हुई। और दूसरी वजह क्या है कि जब साधक या शिष्य या धर्मात्मा या सम्यक दृष्टि कोई भी श्रोता है, भक्त, जब अपने गुरु के प्रति शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु होते हैं, जो उनके प्रति हृदय से समर्पित होता है, आज्ञाकारी होता है, सेवाभारी भी होता है, विनयवान होता है, तो उसका कल्याण तो होता ही है, धर्म की भी अभूतपूर्व प्रभावना होती है। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की इतनी प्रभावना होने का और यश फैलने का वजह या कारण यही है कि उन्होंने अपने गुरु की अच्छी तरह से सेवा की, विनय की, समाधि कराई, आज्ञा का पालन किया, इसलिए उनका दिग दिगंत में नाम फैला हुआ है। चांदनी, शरद पूर्णिमा की चांदनी की तरह उनका यश फैला है। तो ये आवश्यक होता है धर्म की प्रभावना के लिए कि हम अपने आप को धर्म से प्रभावित करें, अपने हृदय में गुणों को धारण करें, तो धर्म की प्रभावना होती है। मतलब आचरण व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, व्यक्ति का जो नेचर होता है,
मृदु नेचर, कोमल नेचर, मधुर नेचर जो होता है वो बहुत प्रभावित करता है, आकर्षित करता है चुंबक की तरह। वो अनेकों को अपना बना लेता है और धर्म से भी जोड़ देता है। इसलिए आत्मा की रत्नात्रय के माध्यम से प्रभावना करनी चाहिए और दान के माध्यम से भी जन शासन की प्रभावना होती है। हमने आपको विगत दिनों भी कई दृष्टांत दिए हैं और आप भी आज भी दे रहे हैं। कल दे रहे थे, समय हो गया था कि एक संस्कृत के विद्वान माघ कवि, उनके जीवन में ये बहुत विशेषता रही, खासियत रही है कि वो परोपकार को प्राथमिकता देते थे। दूसरों के हित में लगे रहना, जन शासन की प्रभावना हो, यदि इसमें मेरा तन मन धन लग जाए तो अच्छे अच्छा और श्रेष्ठ क्या हो सकता है। और वस्तुतः देखा जाए धर्म की प्रभावना जैसे मंदिर बनाते हैं होती है, प्रतिमा विराजमान करते होते हैं, लेकिन जैसे दूसरों का अज्ञान अंधकार दूर कर देते हैं उससे जैसी प्रभावना होती है, सबसे ज़्यादा तो अप्रभावना की वजह अज्ञान है। ज्ञान हो जाने के बाद में अप्रभावना का अवसर नहीं रहता है। तो आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने प्रभावना का यही लक्षण बनाया है। अज्ञान तिमर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिनशासन महात्मा प्रकाशात प्रभावना। अज्ञान को तिमिर की उपमा दी गई है, अंधकार की उपमा दी गई है। जैसे अंधेरे में व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सूझता नहीं है, कांटा कांच कंकड़ क्या है, गड्ढा है कि सांप है, कुछ भी नजर नहीं आता। अनेक तरह से घटनाएं घटती हैं, वो पट्टा लग जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, कुमार्ग में चला जाता है। अंधकार की वजह से ही ऐसा होता है। और जब मार्ग को आलोकित कर दिया जाता है तो फिर गिरने की संभावना नहीं रहती है, कांटा कांच लगने की, कुमार्ग में जाने की संभावना नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार से हम जब जैसे जैसे ज्ञान अर्जन कर लेते हैं तो हम व्यसनों से, अवगुणों से, दुर्गुणों से छूटते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। तो अपने आत्मा की भी प्रभावना होती है और जन शासन की भी प्रभावना होती है। वे कवि ज्ञानी थे, लेखक थे, ग्रंथ भी लिखते थे और उनके पास इतना धन नहीं था जैसे आजकल लोगों के पास है। लेकिन फिर भी एक रोटी भी है पर द्वार पर कोई आ जाए भूखा व्यक्ति तो वो उसे खिला करके बहुत तृप्ति का अनुभव करते थे, संतुष्टि का अनुभव करते थे, आनंद का अनुभव करते थे। वास्तव में सिर्फ मेरे तेरे की तुच्छ भावना के साथ जीवन का पूरा आनंद नहीं लिया जा सकता है। जीवन का आनंद यदि लेना है तो उसमें समष्टि की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है, वात्सल्य की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। तो वो उन जितने ही परोपकारी थे उनकी पत्नी भी उतनी संतोषी थी, परोपकारी थी, दयालु थी। उसने कभी भी अपने पति के सामने कोई डिमांड रखी ही नहीं, मांग करती नहीं थी। वास्तव में उन्होंने शादी के समय पत्नी की मांग अवश्य भरी, कहते इसलिए भरी जाती कि अब तुम जीवन भर हमारी मांग पूरी करते रहना। लेकिन माघ कवि की पत्नी ने कभी कोई मांग नहीं की। वो मांग केवल दस्तूर था। ऐसी अद्भुत विलक्षण महिला थी। तो एक बार क्या हुआ कि उनके इलाके में भीषण अकाल पड़ा, भयानक अकाल पड़ा। जैसे भद्रबाहु स्वामी के समय में अकाल पड़ा था ना 12 वर्ष का, ऐसा अकाल पड़ गया। तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच बेच करके दूसरों का सहयोग किया, मदद की। अब उनके पास में कुछ भी नहीं बचा जिससे वो दूसरों की मदद कर सकें। एक उन्होंने काव्य लिखा था, ग्रंथ लिखा था। सोचा ये भी यदि कोई ले ले तो इससे भी कई लोगों का मदद की मदद हो जाएगी, सहायता हो जाएगी।
तुरंत उन्हें याद आया कि राजा भोज विद्वानों का बहुत सम्मान करते हैं, साहित्य की बहुत विनय करते, कीमत करते। उनका मानना था कि वाकई विद्वान अपना कल्याण भी करता है और दूसरों के कल्याण में निमित्त बनता है। जैसे नाव स्वयं भी तैरती है और दूसरे जो बैठ जाते हैं उस पर उसको भी पार कर देती है। इसलिए विद्वानों का सम्मान, ज्ञानियों का सम्मान होना चाहिए और साथ ही साहित्य की सुरक्षा होनी चाहिए। आजकल लोगों को विवेक ही नहीं है। घर घर लाखों करोड़ों रुपयों का कबाड़ खाना पड़ा है, 1-2-4 कमरे भरे पड़े हैं बेकार की चीज़ों से जो ज़िंदगी में कभी और किसी काम में नहीं आएंगे। उसके लिए तो जगह है उनके यहाँ पर। जिनवाणी का एक ग्रंथ मान लो फ्री में ही मिल जाए पढ़ने के लिए तो वो घर में नहीं रखा रह सकता। एक आध बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो बस ला के मंदिर में रख दिया। ऐसे अभागे कपूत हैं। जिनवाणी माता के लिए जिनके पास स्थान, जिनके साथ में जिनके घर में स्थान नहीं है, वो जिनवाणी उनको क्या दुर्गति सुगति में भेजेगी। बिल्लायक ही ने, योगी ने, जिनवाणी सपूत नहीं है। वास्तव में ये जिनवाणी भौतिक संपदा की भी रक्षा करती है और अपने मानसिकता की रक्षा करती है, मानव जीवन की रक्षा करती है। अपने पास रखना चाहिए। एक बार में ना तो याद होता है ना जीवन में उतरता है। और कोई भी सदस्य घर का पढ़ ले, कौन सी लाइन किसके जीवन में उतर जाए, उसका जीवन बदल जाए, तो रखना चाहिए। लेकिन अज्ञानी लोग एक आध बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लाके मंदिर में रख दिया। ये बहुत महापशुता है, अविवेक है कि जिनवाणी को भी अपने पास नहीं रख पाते। उन्होंने सोचा कि ये ग्रंथ बेच दिया जाए तो उससे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे सहयोग हो जाएगा, लोगों की सहायता हो जाएगी। तो राजा भोज की याद आई। वो बहुत अनुभवी थे, दूरदर्शी थे और विद्वानों का और साहित्य का सम्मान करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो माघ कवि को राजा भोज की याद आई तो उन्होंने अपनी पत्नी को लिया और वो राजमहल की ओर चल दिए। राजमहल तक साथ गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि यदि मैं जाऊंगा तो राजा को वो एक्स्ट्रा सहयोग कर देंगे, ज़्यादा दे देंगे। मुझे उतना नहीं चाहिए जितना मेरे साहित्य की इस ग्रंथ की कीमत है, मूल्य है, उतना दे देवें। इसलिए वो स्वयं ना जाकर उन्होंने वो ग्रंथ पत्नी को दे दिया कि आप जाओ, आप कहना मैंने लिखा है ग्रंथ। तो उनकी पत्नी गई राजा के दरबार में। राजा ने सम्मान किया, बहुत सम्मान किया, ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान किया। और उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ मैंने लिखा है, मुझे कुछ सहयोग की आवश्यकता है। तो उन्होंने बहुत सारा पुरस्कार स्वरूप धन दिया, सम्मान किया और ला करके उन्होंने पुनः वो ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया, सहयोग कर दिया, मदद कर दी, पीड़ित दुखी लोगों की सहायता कर दी। वास्तव में ऐसे जो परोपकारी लोग होते हैं, जो अपने दोनों हाथों को दूसरों की मदद के लिए फैला देते हैं, तो ईश्वर उनकी 1000 हाथ से उनकी राह को आसान कर देता है। 1000 हाथ से उसकी मदद करता है। आप अपने 2 हाथ खोलो तो सही दूसरे की मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए, आपकी राहें आसान हो जाएंगी, आपके मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, आपके बिन बिगड़े हुए काम सुता बन जाएंगे। ऐसा परोपकार में जादू है, अतिशय है। क्योंकि परोपकार करने से जैसे दूध में मलाई छुपी होती है ना, वैसे ही दूसरों की भलाई में 100 की भलाई छुपी होती है। पर का उपकार कर रहे हैं तो हमें अपने उपकार के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा, ऐसा है ही नहीं। साथ साथ अपना कई गुना हित होता ही चला जाता है, भला होता चला जाता है। तो ये आपको सदैव याद रखना है कि जब आप अपने दोनों हाथों को दूसरों की मदद के लिए उठाएंगे तो वह ईश्वर 1000 हाथ से आपकी सहायता मदद करेगा। उदार चित्त व्यक्ति महान होता ही है। जिसके अंदर उदारता आ जाती है तो महानता भी आ जाती है साथ में। और उस महान व्यक्ति का नाम तो धर्म ग्रंथों के ऊपर लिख दिया जाता है, अजरमर हो जाता है उसका नाम। वस्तुतः जैसे जिनवाणी को प्रणाम करते तो उस व्यक्ति को भी प्रणाम हो जाता है।
ऐसा स्तुत्य और प्रशंसनीय बन जाता है उदार परोपकारी दानी व्यक्ति। तो ऐसे दान दे करके भी जिन शासन की प्रभावना करनी चाहिए, नश्वर धन से अविनश्वर पद की तैयारी कर लेनी चाहिए, प्राप्ति कर लेनी चाहिए, समझदारी है। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बहु धन बुरा हो भला कहिए लीन परोपकार में। धन को बुरा कहा गया है, पांचवा पाप कहा गया है, लेकिन यदि उससे आप सहयोग कर देते हैं, दूसरों की मदद कर देते हैं, दान दे देते हैं, तो भला बन जाता है। और भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। भला से फिर स्वयं का भी लाभ हो जाता है। ऐसा अद्भुत है, दूसरों का भला करो, उल्टा हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। तो उदार चित्त व्यक्ति सदैव महान होता है। उदारता के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है, हृदय की विशालता की आवश्यकता होती है, हृदय में करुणा की आवश्यकता होती है। जिनसा की प्रभावना तो अपने आप होती है। किसी के भी अंदर अच्छाई होती है तो जैसे पानी के ऊपर तेल डालो तो वो ऊपर तैर जाता है, फैल जाता है। ऐसे ही आप परोपकार करेंगे तो अपन आपका यश तो फैलेगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। भीख के रूप में, भिक्षा के रूप में यश नहीं मिलता है। और ये जो लौकिक उपाधियाँ हैं, डिग्रियाँ हैं, ये घूस के बल पर, दादागिरी के बल पर भी हासिल की जा सकती है, लेकिन इंसानियत की डिग्री तो उदार बने बिना प्राप्त नहीं हो सकती है। परोपकार से मिलती है इंसानियत की डिग्री। जगत में भलाई के अलावा सारी की सारी चीज़ें नश्वर हैं। यदि कोई शाश्वत चीज़ है, अजर अमर चीज़ है, अमिट चीज़ है, ध्रुव चीज़ है, तो है वो भलाई। व्यक्ति तो मर जाता है पर भलाई सदैव जीवित रहती है और उस मरे हुए व्यक्ति को भी जीवंत रखती है। यश रूपी शरीर जिसका जिंदा है वो व्यक्ति तो सदैव जीवित है, और जो जीते जी जिसका अपयश हो गया वो तो जीते जी मरे के समान है। व्यक्ति जब बुरा काम करता है उसी समय मर जाता है। प्राण भले उसके बाद में निकलते हों, उस समय लोग कहते हों ये मर गया, पर व्यक्ति तो वास्तव में उसी समय मर जाता है जब गलत काम कर लेता है। तो उदार हृदय वाला व्यक्ति विशाल प्रज्ञापुंज से भरा होता है। बात उस समय की देखो, दान और परोपकार लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। व्यक्ति दान दे सकता है औषधि शास्त्र व्यवहार का, लेकिन यदि अपने समय का दान देता है, स्वयं का शरीर लगा करके किसी का सहयोग करता है, तो ये वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये 100 के अंश का दान कहलाता है। स्वयं के समय का दान करना और स्वयं के तन से सहयोग करना 100 के अंश का दान है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बात उस समय की है जिस समय देखो किस तरह से लोग महानता कैसे फैलती है, कैसे पता चलती है कि ये व्यक्ति के अंदर महानता है, उदारता है। जिस समय अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। कहते हैं अब्राहम लिंकन बहुत उदार थे, वे शत्रुता मित्रता के पछड़े से दूर रहते थे, सबके प्रति समान व्यवहार करते थे। शत्रु मित्र उनकी दृष्टि में कोई था नहीं। तो जो महान होता है वो अपने और पराये का भेद नहीं करता है, और उसको तो जीव मात्र से प्रयोजन होता है, सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए। कोई भी है, दीन है, दुखी है, हीन है, ज़रूरतमंद है, वो सहयोग का पात्र है, हकदार है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है संसार में जिसकी मदद नहीं की जा सकती। मदद की ज़रूरत सबको पड़ती है। कोई ऐसा ना समझे कि हमें मदद की ज़रूरत नहीं, हम तो सक्षम हैं, समर्थ हैं। ये भ्रम है, ये भूल है। सक्षम और समर्थ तो भगवान है, मानव तो अधूरा है, अपूर्ण है, असमर्थ है। तो ऐसा हुआ, एक दिन वे सायंकाल, कौन, अब्राहम लिंकन
अपनी छावनी में सैनिकों के शिविर में गए और सैनिकों से मिले। जो घाव इत्यादि से घायल थे उन सैनिकों से बहुत आत्मीयता से उनसे बात की, उनमें ऊर्जा का संचार किया। जब व्यक्ति को आत्मीयता मिलती है ना तो उसको ऐसा ऊर्जा का संचार होता है जैसे टॉनिक पी लियो। इसलिए सज्जन लोग जब देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं और बोलते हैं तो सब सुख प्रदान कर देते हैं। देखने और बोलने ही में सारा काम हो जाता है। किसी के दुख हरने के लिए धन ही सब कुछ है, समर्थ है, ऐसा नहीं है। किसी को सुखी करने के लिए धन ही है सब कुछ, ऐसा नहीं है। कोई वस्तु हो तभी हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं। देखने से भी दुख दूर होते हैं और बोलने से भी सुख मिलता है। आत्मीयता से देखा जाए और बोला जाए तो सबको ऊर्जा का संचार किया, सबसे उनके बीच आत्मीयता से बहुत सारा समय बिताया। और जब छावनी से बाहर निकले तो उनके साथ जो लोग थे इससे प्रेम से बात की और फिर वे शत्रु सेना की छावनी में चले गए, शत्रुओं के सैनिकों के शिविर में चले गए। वहाँ जो सैनिक थे और बॉस थे वहाँ के, वे सारे के सारे अब्राहम लिंकन को अपने बीच पाकर हैरान हो गए कि हमारे बीच में कैसे आ गए। उन्होंने उनसे भी बहुत आत्मीयता से बात की, आत्मीयता से मिले। वे सारे के सारे श्रद्धा से भर गए अब्राहम लिंकन के प्रति कि ऐसे तो मेरे पिता ने नहीं पूछा मुझसे, जितनी आत्मीयता से मेरे सुख दुख का इन लिंकन ने बात की। जो घायल थे उन्हें भी सांत्वना दी। तो स्वाभाविक है वो इनके प्रति श्रद्धा से भरेंगे। और जब आने लगे तो वे सारे के सारे सम्मान में उठकर खड़े हो गए। और जैसे ही बाहर आकर के अपनी कार में बैठने लगे तो एक महिला, वृद्ध महिला खड़ी थी। बोलती, अरे आप तो शत्रु से भी ऐसा मिलते आत्मीयता से, आपको तो उनके प्रति नष्ट करने की भावना होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना उन्होंने क्या उत्तर दिया। अब्राहम लिंकन बोले, अम्मा ये काम तो हम उनका मित्र बनकर भी कर सकते हैं। मतलब जैसा आचार्य जिनसन महाराज जी ने आदि पुराण में भगवान ऋषभ देव के समोषण में इंद्र द्वारा भगवान की स्तुति कराई 1008 नामों से, तो वो लिखते हैं, जितक क्रोधो जिता मित्रो जितक क्लेशो जितांत कहा। जिस व्यक्ति ने क्रोध जीत लिया उसका कोई शत्रु होता ही नहीं। यदि अंतरंग में आपके काम क्रोध आदि शत्रु हैं और बहिरंग में कोई स्त्री पुरुष शत्रु दिखाई दे रहा है, बहिरंग में तभी तक दिखाई देगा स्त्री पुरुष कोई शत्रु जब तक अंतरंग में क्रोध बैठा रहेगा। और जैसे ही अंतरंग में क्रोध समाप्त हो जाएगा तो बहिरंग में कोई भी शत्रु दिखाई देगा ही नहीं। तो जितक क्रोध हो जिता मित्र, जिसने क्रोध को जीत लिया उसने शत्रुओं को जीत लिया। और जिसने शत्रु को जीत लिया उसका वो क्या होता है, फिर जितक क्लेश हो जाता है, उसके अंदर कोई क्लेश, कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई भय नहीं रहता कि अरे हमारा शत्रु कभी हमें मौका पाके वार ना कर दे, घात ना कर दे, हमारा बुरा ना कर दे। उसे क्लेश नहीं रहता, है ही नहीं शत्रु तो घात क्या करेगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में संक्लेश नहीं होते हैं उसके लिए क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिए, जितांत कहा। वो अंतक पर, मौत पर विजय प्राप्त कर लेता है, मृत्युंजयी बन जाता है, कालजयी बन जाता है वो व्यक्ति। ये क्रम है। तो उन्होंने अब्राहम लिंकन ने उस अम्मा से कहा कि अम्मा ये काम तो हम जो आप शत्रु बन करके कराना चाहती हम तो मित्र बन करके भी कर सकते हैं। मतलब क्रोध से तो शत्रु जीता जा सकता है लेकिन क्षमा से शत्रुता जीती जाती है। शत्रु तो जीत ही लिया जाता है, शत्रुता भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। वो व्यक्ति अपना बन जाता है। क्रोध से व्यक्ति को आप अधीनस्थ बना सकते हैं, अंडर में रख सकते हैं, बंधन में रख सकते हैं, लेकिन अपना बना के नहीं रख सकते हैं। लेकिन क्षमा से व्यक्ति अधीन भी रहेगा, अंडर में भी रहेगा, आपके बंधन में भी रहेगा और आपका बन के भी रहेगा। ये विशेषता है। इससे
ऐसे उदार मना व्यक्ति ही जिन शासन की प्रभावना करने के योग्य हैं, लायक हैं, सक्षम है, समर्थ है। इससे जिन शासन की प्रभावना होती है। आप सभी को इस तरह के उदार हृदय से प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, सहयोग की भावना रखनी चाहिए। ज़रूरत सबको पड़ती है। आज जहाँ पर दिन है वहीं पर रात भी आती है। आज जहाँ पर शुक्ल पक्ष है वहाँ पर कृष्ण पक्ष भी आता है। इसी तरह से आज जहाँ पर सुख है वहाँ दुख भी आता है। तो इसलिए सदैव जब एक सी स्थिति नहीं रहती है तो सबके साथ ऐसी स्थिति बनती है, सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो धर्म की प्रभावना के लिए कल भी बताया था, पुनः याद दिला रहे हैं। सबसे ज़्यादा धर्म प्रभावक वो होता है जिसका नेचर मृदु होता है, स्वभाव कोमल होता है, विनम्र होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है, संयमित संतुलित जीवन होता है। उसके द्वारा धर्म की अटूट प्रभावना होती है। केवल वक्ता बन करके प्रभावना नहीं की जा सकती है और ना केवल धन देकर प्रभावना की जा सकती है। सबसे ज़्यादा यदि प्रभावना की जा सकती है अपने आप को धर्म से जोड़ना और दूसरों को धर्म से जोड़ने की क्षमता यदि कोई रखता है तो जिसका व्यवहार अच्छा है वही रखता है। व्यवहार में नम्रता हो, मृदुता हो, मधुरता हो, संयम हो, उससे प्रभावना होती है। बंधु, लोग नीच बन जाते हैं। ध्यान से देना, पेन कापी होती तो लिख लेते। एक बार में याद होता नहीं, जीवन में उतरता नहीं है। जैसे एसी चली तुरंत ठंडक मिल गई, बाहर निकले गर्मी लगने लगी। ऐसे ही जिस समय प्रवचन सुना तो एसी जैसा हल्का सा ठंडक सी मिल गई, आनंद आ गया, बाहर निकले फिर भूल गया क्या कहा था। और लिख लेंगे तो उसको बाद में भी पाठ किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, चिंतन मनन किया जा सकता है। बार बार पढ़ेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो जीवन में उतारा जा सकता है। लोग नीच बन जाते हैं दुश्मन को सजाएं देकर। लोग नीच बन जाते हैं दुर्जन को सजाएं देकर। सजा मतलब दंड देकर। दुश्मन को जीतना चाहिए दुआएं देकर। दुश्मन को जीतना चाहिए दुआएं देकर। ये पक्का है, ये भगवान का समोषण है, ये दिव्य ध्वनि है। आप इसको अपने जीवन में उतार कर देखिए कि जिस दिन आप सच्चे हृदय से शत्रु के भी भले की सोचने लगेंगे, वो शत्रु अपने आप मित्र बन जाएगा। कुछ बोलना और कहना करना नहीं पड़ेगा, सद्भावना ले आइए सच्चे हृदय से। ऐसा है क्योंकि भावों का संप्रेषण पड़ता ही है एक दूसरे पर। जैसे अपन मान लो नदी के इस किनारे से ध्वनि निकलते हैं तो अपनी ध्वनि टकरा करके पुनः प्रतिध्वनि जैसे जाएंगे बोलते हैं ना, वैसे ही निकलती है। तो आप जैसी भावना रखते हैं सामने वाले के अंदर भी वैसी ही भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यदि शत्रु के प्रति बैर रखा जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी बैर ही चला जाता है। जब संवाद बोलचाल बंद हो जाता है तो मित्रता के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है मन मिले या ना मिले पर हाथ मिलाते रहिए। क्या कहा गया? मन मिले या ना मिले पर हाथ मिलाते रहिए। हाथ मिलता रहेगा तो कभी न कभी मन भी मिल जाएगा। देखो कैसे मिलता है। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। देखो संजय जी का भी हुआ होगा इसलिए इनको पता चल गया। हमारे से पहले कह दिया इनने कि झगड़ा हो गया, मतलब इनको पता है, होता रहता होगा। तो ऐसी नौबत आ गई तलाक की। तलाक की नौबत आने के पहले वो दोनों अलग अलग रहने लगे। अलग अलग रहते महीनों हो गए। व्यक्ति जज बन जाता है पर स्वयं के बारे में भी जजमेंट ठीक से नहीं ले पाता है। देखना आप, जज बनना सरल है लेकिन स्वयं के बारे में भी जजमेंट ठीक से लेना ये बहुत कठिन है।
आप जज हैं पर आपकी पति पत्नी की नहीं बन पा रही है या तलाक हो गई है, तो आपने जजमेंट ठीक से नहीं लिया ना। कैसा जजमेंट दिया आपने? अब दूसरों का जजमेंट आप देते भी रहें तो इससे होता क्या है? आप तो स्वयं के जीवन में फेल है ना। तो हुआ ऐसा, महीनों हो गए थे, एक दिन पत्नी के पिता का पत्र आया कि बेटा मैं संन्यास लेने के लिए जा रहा हूँ और उसके पहले मेरी अंतिम इच्छा है कि आपके पास कुछ दिन रह लें और देख लें कि तुम पति पत्नी सुकून से रहते हो, तो मेरा मरण भी अच्छे से हो जाएगा। जैसे ही पत्र पढ़ा तो पत्नी फिर पति के पास आई कि पिताजी आ रहे हैं। तो क्या करें, आ रहे हैं तो बोले अपन साथ साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे? बनती तो है ही नहीं। नहीं बनती नहीं है, लेकिन फिर भी बनने का अपन ड्रामा करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि पिता का मरण ना बिगड़ जाए। वो संन्यास लेने जा रहे हैं, लेकिन वो देखेंगे ये अलग अलग रह रहे हैं, इनमें तलाक होने वाला है, तो उनका मरण बिगड़ जाएगा। पति कहता अब आइए कल ठिकाने। पत्नी कहती है कल में यही ठिकाने, अभी तो हम ही आए आपके ठिकाने। पिताजी आ रहे हैं ना, तो अपन साथ में रहेंगे। ज़्यादा नहीं, जितने दिन पिताजी रहेंगे उतने दिन तो कम से कम साथ में रहेंगे। ठीक है भाई, पिताजी का मरना बिगड़ जाए इसलिए साथ साथ रह जाते हैं। दोनों साथ साथ रहने लगे। पिताजी आए तो ससुर को लेने के लिए दामाद साहब गए, रिसीव करने के लिए स्टेशन पर। बहुत अच्छे से लाए से सम्मान, अच्छे से उनकी आवभगत की, बहुत अच्छे से प्रेम से मिलकर किए रहे तीनों। पिताजी को बिल्कुल समझ में ही नहीं आया, वो बिल्कुल टच नहीं कर पाए किसी तरह से कि इनमें किसी तरह मनमुटाव चल रहा है, तलाक की नौबत आ गई या कुछ भी नहीं समझे वो। 7 दिन रहे, समय समय पर सब कुछ किया गया, साथ साथ मिलके किया गया। अब पिताजी जाने लगे तो दोनों पति पत्नी छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक गए। पिताजी को बिठा दिया और टाटा हो गई। क्या बोलते आजकल, बाय बाय। उधर बाय बाय होती है, इधर हाय 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 होती है। जब से ये बाय बाय होने लगी ना, तभी से आए आए होने लगी लोगों में, आह निकलने लगी है। पहले जय जयनंद होता था तो जय जयकार होती थी। पहले आपस में जय जयनंद बोलते थे तो जय जयकार होती थी। अब बाय बाय बोलने लगे तो आह हाय करने लगे। कुछ दिन हाय हाय होती है, फिर आह हाय होने लगती है। तो हुआ ऐसा कि उधर पिताजी को भेज के आए और फिर दोनों अलग अलग जाने लगे। तो अब पति कहता है देखो अब इतने दिन रहे तो और रह लेंगे साथ में। जैसे 7 दिन ड्रामा किया ऐसे ही करते रहेंगे, क्या होगा इससे? बोले साथ में रहेंगे तो कभी ना कभी तो मन मिल ही जाएगा, जब साथ में रहेंगे तो। अरे बोले वो मिलता तो काहे को अलग अलग रहते। तब पति ने एक शब्द जो कहा वो आज सबको भी सुनने और ध्यान देने जैसा है। पति ने कहा कि पिता का मरण ना बिगड़ जाए इसके लिए हम लोग साथ साथ रह सकते हैं, पर खुद का मरण ना बिगड़ जाए इसके लिए हम साथ साथ नहीं रह सकते। सोचो बंधु, आज इंसान को स्वयं के मरण के बिगड़ने की चिंता नहीं रह गई है। बेअहम को जिंदा रखना चाहते हैं, स्वयं का मरण बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। प्रेस्टिज बना के रखा है, जिस अहंकार की बदौलत क्या मिलने वाला है? मान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में। उस अहंकार की वजह से, उस प्रेस्टिज की वजह से, उस अहम की वजह से नीच गति मिलने वाली है। नीच गति 84 लाख योनियों में 66 लाख योनियां तो पक्की प्योर हैं। नरक गति की 4 लाख और त्रेंच गति की 62 लाख। इसके अलावा मनुष्यों में भी बहुत सारे हैं नीच गोत्री। उच्च गोत्री कितने से? और आचरण की अपेक्षा देखा जाए तो अब तो अंगुलियों पे गिनने लायक रह गए।
जिसका आचार विचार उच्च कुल के अनुरूप है, ऐसे उच्च गोत्री कितने? जैन कुल में जन्म लेने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन जन्म लेने मात्र से कोई महान नहीं होता है। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। कई नीच कुल में जन्म लेकर के भी आचार विचार सुधार लेते तो वो उच्च गोत्रियों जैसे पूजने लगते, सम्मान पाने लगते हैं। और कई उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी व्यसन करते, व्यभिचार करते हैं, गलत काम करते हैं तो लोग गालियां देते हैं, लाते मारते हैं, अपयश होता, निंदा होती। तो ये सूत्र याद रखो, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। इसलिए कहते ना, कर्म ही पूजा है। आप लोगों ने कई वाहनों में लिखा भी देखा होगा, ट्रक वगैरह पर, कर्म ही पूजा। लिख तो देते, लेकिन इसका क्या भावार्थ क्या है, सेंस सार क्या है, निचोड़ क्या है, ये नहीं समझते। मतलब श्रेष्ठ आसन बनाना ही भगवान की पूजा करना है। अपना आसन संयमित बनाना, अनुशासित बनाना, जीवन में संयम अंगीकार करना ही भगवान की पूजा करना है। सच्चे मायने में गुरु की पूजा करना है। जो बाप को माने, बाप की ना माने, वो काय को बाप को मानने वाला है? बोलो। सच्चे मायने में वो बाप को मानता है जो बाप की आज्ञा मानता है। इसी तरह से सच्चे मायने में वो देवशास्त्र गुरु का भक्त पुजारी या सेवक है जो देवशास्त्र गुरु की आज्ञा मानता है। पूजा तो करे आए भगवान में, वेदी के सामने ठौना पे देवशास्त्र गुरु को विराजमान कर लिया, साक्षात भावनिक शिव के गुरुदेव विराजमान है, उनके दर्शन करने ही नहीं आए। कैसी पशुता है, देखो जरा अज्ञानता। ऐसे लोग सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? ये तो तोता रटंत है, रट्टू तोता है। पिंजड़े के अंदर रहने वाला तोता जैसे राम राम बोलता है और साक्षात राम आके अंगुली डालें पिंजड़े में तो नहीं काट देगा, क्योंकि वो पहचानते ही नहीं है कि जिसकी हमने ठौना पे विराजमान करके पूजा की है वे तो ये हैं। द्रव्य निक्षेप के देवशास्त्र गुरु महान है कि जो भाव निक्षेप से साक्षात विराजमान है वे महान है। भाव निक्षेप से जो साक्षात विराजमान है, यदि उनकी पूजा करने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिले, अहो भाग्य मानना, सौभाग्य माना। लेकिन अज्ञानी समझते नहीं। पाषाण की प्रतिमा में जो स्थापना की गई उनकी पूजा कर गए, जो साक्षात बैठे भगवान उनकी दर्शन करने तक नहीं आए। तो हुआ ऐसा, उन्होंने कहा कि स्वयं का वर्णन ना बिगड़ जाए, इसका अपन सबको ही ख्याल रखना चाहिए। और वास्तव में जब हम अच्छे से प्रेम से एक दूसरे की का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, कदर करते हैं, तो इससे प्रभावना होती है। इनने धर्म को समझाया है कि इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना। एक दिन कहानी सुनाई थी आपको कि कुछ ऐसे होते हैं जो गधों से भी मनुष्यों जैसा व्यवहार करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनुष्यों से भी गधों जैसा व्यवहार करते हैं। जो गधे होते हैं वे गधों जैसा व्यवहार करते ही हैं, क्योंकि गधा से गधा मिले तो दो लाते हों, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो बातें हों। यदि ज्ञानी होता तो ज्ञानी से दो ज्ञान की बातें करता। वो स्वयं भी गधा है, इसलिए गधों जैसा व्यवहार कर रहा है सामने वाले से, और दो लातों की बातें कर रहा है। इस रहस्य को समझने की कोशिश कीजिए। दान तपो जिन पूजा विद्यातिशय जिन धर्मा। दान से, तप से, जिन पूजा से और विद्या के अतिशय से जिन शासन की प्रभावना करना हम सब का कर्तव्य है, लक्षण है, गुणधर्म है। अब प्रभावना नहीं होना चाहिए, धर्म से दूर नहीं होना चाहिए, धर्मात्मा से दूर नहीं होना चाहिए, ना खुद को ना दूसरे को होने देना चाहिए। ये प्रभावना है। देखो प्रभावना का तरीका बताता हूँ। एक बार एक राजा था, वो अपने जन्मदिन को बड़े अनोखे ढंग से मनाता था। अजीब तजुर्बे में अपना बर्थडे मनाता था और जन्मदिन के उपलक्ष्य में कंपटीशन प्रतियोगिता रखता, कोई ना कोई प्रतियोगिता रखता और उसमें विजेता को पुरस्कारों की बारिश कर देता। एक बार, अब इस बार जब उसका जन्मदिन आया तो उसने सारे विद्वानों को आमंत्रित किया और कहा हम सब विद्वानों का सम्मान करते हैं और सबको गिफ्ट देना चाहते हैं। वो ये है गिफ्ट इस बार की कि मेरे महल के पीछे बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन पड़ी है,
जो विद्वान जितनी जमीन पर जितना बड़ा घेरा बना लेगा उतनी जमीन उसको पुरस्कृत कर दी जाएगी, और राज जिसकी सबसे बड़ा घेरा होगा, बाउंड्री होगी, उसको राजगुरु के पद पर भी प्रतिष्ठित किया जाएगा। सारे विद्वान खुश हो गए, अपनी संपत्ति बेच बेच करके और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कवर्ड करने लगे, बाउंड्री कोर्ट बनाने लगे, जिसको आप लोग खगरी बोलते हैं मेरे भाई। इस टाइप से एक निश्चित दिन आया, तब राजा देखने के लिए गया कि किसका सबसे बड़ा घेरा है। सारे विद्वान खड़े थे, दिखा रहे थे ये मैंने बनाया घेरा, ये मैंने बनाया। एक विद्वान था, उसने घेरा नहीं बनाया था, फिर भी वो कह रहा था मेरा घेरा सबसे बड़ा है। राजा ने पूछा कि दिखाओ तो सही, आप अपना घेरा कहाँ है? बोले देखने में आप जो घेरे देख रहे हैं ना, बड़ा अवश्य दिखाई दे सकता है, लेकिन वे घेरे तो छोटे ही होते हैं, सीमित होते, लिमिटेड होते हैं। इन घेरों के बाहर जो असीमित जगह पड़ी है वो मेरी है। मैंने कोई घेरा नहीं बनाया, पर इन घेरों के बाहर जो जमीन पड़ी है वो मेरी है। राजा उस विद्वान के चरणों में झुक गया, गिर गया, और उसको राजगुरु की पदवी दे दी कि वाकई में ऐसी उदारता और विशालता होनी चाहिए। आकाश तो सबका है, ये बाउंड्रियाँ अपनी अपनी होती है। सागर तो सबका है, गागर अपनी अपनी होती है। जमीन सबकी है, दीवारें अपनी अपनी होती है। वास्तव में दिमाग में दीवारें होती है, दिमाग में गागर होती है, दिमाग में सीमा होती है। वस्तुतः ये सारा का सारा ब्रह्मांड, ये 6 द्रव्य प्राणी मात्र के हैं। कौन साथ में लाया और कौन साथ में ले जाने वाला है? कोई लाया है, ले जाएगा। ऐसी उदारता, विशालता, महानता जिसके अंदर होती है, वो प्रभाव न करने वाला होता है बंधुओं। इसलिए अपने जीवन में संग्रह वृत्ति न रखते हुए संपूर्ण जगत को अपना मानने वाला उदार भाव व्यक्ति ही वो योग्यता प्राप्त करता है, जिसे वो महामना कहते हैं। कुछ बिंदु आपको दे रहे हैं बात पूरी करने के लिए। ये पॉइंट यदि आपको अपने जीवन में आ गए जो हम देने जा रहे हैं, तो वो आपको महान बना देंगे। जीवन में व्यक्ति के माधुर्य होना चाहिए। वास्तव में आप किसी भी चीज़ में, चाहे वो शरबत हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, दूध हो, लस्सी हो, मीठा डाल करके उतनी मिठास नहीं ला सकते हैं जितनी मिठास वाणी में होती है। दुनिया में सबसे बड़ी मिठास वाणी की मिठास मानी गई है। चाय में शक्कर ना होगी तो चलेगी, लेकिन वाणी में मिठास नहीं होगी तो कहीं नहीं चलेगी। फीकी चाय तो शुगर के पेशेंट फिर भी पी लेते हैं, लेकिन फीकी वाणी को कोई भी पसंद नहीं करता। तो अपने जीवन में माधुरी हो और शांति को आप स्थान अवश्य दें। शांति में विश्वास रखें। जब तक जवानी रहती है, जोश रहता है, खून में गर्मी रहती, तभी तक लोग उछल कूद करते हैं। वृद्धावस्था में तो सभी एक कोने में टिक जाते हैं। जवानी हो, जोश हो, खून में गर्मी हो, फिर शांत बैठकर दिखाओ, तब तो आपका व्यक्तित्व महान है। शरीर में दम नहीं रहती तो दुनिया खटिया में मिल जाती है, इसमें कौन सी महानता है। उत्साह हो, कर्तव्य के प्रति, धर्म के प्रति उत्साह होना चाहिए। वो व्यक्ति जीते जी मरे के समान है जिसके अंदर उत्साह नहीं है, लगन नहीं है, उमंग नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति बहुमान नहीं है। वो व्यक्ति क्या जी रहा है? वो तो मरे के समान है। प्रसन्नता आना चाहिए। प्रसन्नता एक ऐसी टॉनिक है, एक ऐसी क्रीम है जो चेहरे को सदैव आकर्षक बना के रखती है। आपने भले कुछ ना खाया हो, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता हो तो चेहरे की सुंदरता अपने आप बढ़ जाती है। प्रसन्नता से शरीर के अनेक रोग भी खत्म होते हैं। प्रसन्नता में जैसा दूसरों को अपना बनाने की, आकर्षित करने की क्षमता है, वैसी दूसरी चीज़ में नहीं है। इसलिए प्रसन्न रहिए। जो कुछ आ रहा है जा रहा है, भाग्य से हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि हो रही है तो
पुण्य के पाप के उदय से, लाभ हो रहा है तो पुण्य के उदय से, यश हो रहा है तो यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय से, अपयश हो रहा है तो आयसस कीर्ति नाम कर्म के उदय से। जीवन आप जी रहे हैं तो आयु के रहते हुए, और मरण हो रहा है तो आयु के समाप्त होने पर। ये विधि भी हाथ में है, लेकिन प्रसन्न रहना ये आपके हाथ में। प्रसन्न रहना विधि के हाथ में, भाग्य भगवान के हाथ में नहीं है, भाग्य के हाथ में नहीं है। प्रसन्न रहना आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपके हाथ में सदैव प्रसन्न रह सकता है। और जो आपके अंदर गुण हैं उनका अहंकार ना हो तो वे गुण पूज्य बन जाते हैं। और जैसे ही अहंकार आता है तो दूध कितने ही क्वालिटी और क्वांटिटी में हो, पर जहर की एक बूंद ही गिर जाती है तो दूध कैसा हो जाता है? अपेय हो जाता है, असेव्य हो जाता है। वैसे ही गुण कितनी हो आपके अंदर, यदि अहंकार आ जाता है तो वो उस दूध की तरह असेव्य हो जाती है सारे गुण। आपने देखा होगा सांप के फण पर, जो सांप के मणिया सांप होता है ना, मणि होता है, क्या उस मणि को कोई पसंद करता है? क्यों? क्योंकि सांप के पास अमूल्य मणि तो है पर साथ में जहर भी है। इसलिए लोग कहते हैं अरे ऐसा मणि किस काम का। इसी तरह से आपके अंदर धन है, शक्ति है, ज्ञान है, और भी कोई प्रतिभा है, लेकिन यदि अहंकार है तो वे सारे गुण मणिया सांप की तरह हो जाते हैं। फिर बढ़िया स्वभाव और विशाल हृदय तथा दृढ़ चरित्र जिस व्यक्ति के अंदर होता है वो अपने आप में उदार और महान और प्रसन्न होता है। वो काम तो बाद में शुरू करता है, प्रसन्नता पहले हासिल कर लेता है। फिर कहते हैं उदारता से व्यक्ति दुनिया का प्रेम और सम्मान दोनों अर्जित करता है। इसलिए अपने अंदर उदारता लाइए, हम उदार बने, स्वयं खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। स्वयं खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और दुनिया में खुशियाँ बांटें। देखो यदि आप हंसेंगे तो सारी सभा आपके साथ हंसने तैयार हो जाएगा, लेकिन आप रोएंगे तो बोलो बाजू वाला आपके साथ रोने तैयार होगा? पूरी सभा तो छोड़ो, रोने कोई साथ में तैयार नहीं होता है। इसलिए खुशियाँ बांटें, दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करें। इससे क्या होगा? इससे सामने वाले के अंदर पल रहे हीन भाव पलायन कर जाते हैं। जब आपसे वो प्रेम और आत्मीयता पाता है तो वो समझता है कि नहीं मैं भी इनके ही बराबर हूँ, इन जैसा हूँ, तब तो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, इतनी आत्मीयता दे रहे हैं, तो उसके अंदर की हीन भावना नष्ट हो जाती है, दूर हो जाती है। और हठीलेपन के नेचर से बचे। हठीला नेचर सदैव व्यक्ति को निकृष्ट बनाता है। लोग कहने लगते हैं जिद्दी है, हठाग्रही है, दुराग्रही है। इसलिए ऐसे नेचर से बने, प्रभावना तो अवश्य होगी। ये आप सबका सम्यक दर्शन का कि एक अंग है, अविभाज्य अंग है और मस्तक की तरह सर्वोपरि है। इसलिए धर्म की अप्रभावना आपके द्वारा यदि नहीं हो रही है तो आप पूज्य हैं, श्रेष्ठ है, सम्माननीय है। और अपने द्वारा यदि धर्म की अप्रभावना कर रहे हो तो जीते जी मरे की समान। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो। ओम